तो भाई रोमन रिंग्स के तीन भाई तो रोमन रिंग्स को मिल चुके हैं, अब चौथा भी मिलने वाला है। जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी सेन तो रोमन रिंग्स को मिल गए। अब सेथ रॉलिंस भी रोमन रिंग्स के साइड आने वाले हैं वॉर गेम्स में। इसके बारे में आज बात होगी। शार्लेट फ्लेयर के बारे में बात होने वाली, क्या उनके रिटर्न की सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सीएम पंक के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये ट्रिपल एच का ट्वीट देख सकते हो भाई। वॉर गेम्स का जो सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स है उसका नया पोस्टर आ गया, आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। व्हेन अ ब्लड लाइन डिवाइड्स द वॉर गेम्स बिगन, मस्त कोड डाला है ट्रिपल एच ने। और ये आप फोटो देख सकते हो भाई। एक साइड रोमन रिंग्स, जे ऊसो, सैमी जेन और जिमी ऊसो हैं, दूसरी तरफ सोलो सिको और उसकी ब्लड लाइन, जेका फाटू, टामा टोंगा और टांगा लोआ। भाई थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन ये सारी जो लोग हैं ये हैं वॉर गेम्स के अंदर। भाई मस्त ग्राफिक बनाया डब्ल्यू ने, पीछे से जो सर्वाइवल सीरीज की थीम है उसको भी दिया हुआ है, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई। और जो वाइब है अब पूरी सेट है। बाकी सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ है ये बताने को। सैमी जेन जो मिले थे सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स से, उसके बाद सैमी जेन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट डाला, आप ये देख सकते हो, जिसमें रोमन रिंग्स, सैमी जेन और सेथ रॉलिंस साथ में, जब पुराना टाइम, जब 2016 वाला टाइम था, जब सैमी जेन ने शील्ड वाला से थंब दिखाया था और रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस ने उसको रिजेक्ट किया था, तो वो वाली फोटो सैमी जेन ने अपने ट्विटर अकाउंट में डाली हुई है भाई। और अभी रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस के बारे में बहुत मेजर अपडेट है भाई, तो उसके लिए तो लास्ट तक आपको बने रहना ही है। लेकिन सैमी जेन किस तरीके से ये पूरी साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट करने वाली है। पहले तो ये भाई लाइव इवेंट है कि प्रीमियम लाइव इवेंट है, इसको अभी भी समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी थीम है ये मतलब उस प्रीमियम लाइव इवेंट जैसा लग नहीं रहा है। लेकिन अब भाई मैचेस इतने बड़े बड़े हैं तो क्या पता प्रीमियम लाइव इवेंट हो। लेकिन इसके बारे में अपडेट हमको ये मिली है कि भाई जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है इसको डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल टाइम्स कराएगी। आप इसको ये समझ सकते हो कि जो लाइव इवेंट्स है उसका प्रीमियम लाइव इवेंट, यानी लाइव इवेंट्स का प्रीमियम लाइव इवेंट, जैसे आप लोग स्टार कार्ड करके आता था पहले, उस टाइप का आप इसको समझ सकते हो। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव इवेंट्स के ऊपर भी ध्यान दे रही है। मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट्स कम होने वाले हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होने वाली है, क्वालिटी नहीं। भाई अभी अपने स्क्रीन के ऊपर गुंथर और डेमन प्रीस्ट का सर्वाइवल सीरीज का मैच देख सकते हो, फिर से होने वाला है। पहले समर स्लैम में हुआ, अब सर्वाइवल सीरीज में होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू का कि भाई किस तरीके से तुमने इस मैच को बुक कर लिया है, भाई ये बिल्कुल लायक नहीं है मैच। सीएम पंक का लोगों को मैच देखना था गुंथर के साथ, बार बार ये जो स्टोरी है उसको अनरिवील डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों करती है, तो लोग भड़क गए डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर। तो भाई आपका क्या टेक है बताना। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये मैच नहीं करना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यू को। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको खिसका लेती वही ठीक था, क्योंकि डेमन प्रीस्ट और गुंथर अब इनकी स्टोरी में बचा ही क्या है। अगर कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरेस्टिंग कर दे तो ठीक है, बाकी वो तो घुमा फिरा के वही वाली बात आ जाएगी, स्ट्रीट ट्रैश और डेमन प्रीस्ट गुंथर को मार रहे हैं। अब हमने गाना तो बहुत गा लिया सीएम पंक का, लेकिन बात भी जरा कर लेते हैं। तो सीएम पंक जो हैं वो कब आने वाले हैं, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर नहीं, रेसल वोट, सॉरी हाँ रेसल वोट्स इसको रिपोर्ट करता है कि भाई सीएम पंक जो हैं सर्वाइवल सीरीज में उनका कुछ रोल होने वाला है। वो क्या रोल होने वाला है भाई उसके बारे में तो कोई आइडिया अपडेट नहीं है, लेकिन कोई तो रोल सीएम पंक का होने वाला है सर्वाइवल सीरीज में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब गुंथर और डेमन प्रीस्ट का मैच खत्म होगा उसके बाद सीएम पंक आके फेस ऑफ कन्फ्रंट करेंगे जो भी जीता आएगा उस मैच को, क्योंकि उसके अलावा बाकी कुछ तो लग नहीं रहा है सर्वाइवल सीरीज़ में। अगला रॉ भी टेप्ड हो गया है, और जितना मेरे को पता चला है भाई, मैंने स्पॉयलर्स अभी देने वाला हूँ, एक तो दूंगा, लेकिन बाकी मैं देखा भी नहीं हूँ बिल्कुल। एक तो बताना पड़ेगा क्योंकि भाई वो मैंने भी देख लिया, तो सोचा आपको बता दूंगा। लेकिन सीएम पंक कहीं पर वहाँ पे भी नहीं है, तो भाई वहाँ नहीं है तो सर्वाइवल सीरीज़ में होंगे। अब कोई बड़े रोल में नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब बड़े रोल होगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। गुंथर और जो डेम प्रीस्ट का मैच होगा उसको जो जीतेगा उससे कन्फ्रंट करेंगे सीएम पंक, ये डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर सकती है सर्वाइवल सीरीज में। बाकी भाई सोलो सिकोआ ने रोमन रिंग्स को रिप्लेस कर दिया है एक जगह से, और वो है स्मैकडाउन के पोस्टर में से तीन लोग आए हैं नए, दो लोग नए आए हैं, रोमन रिंग्स और जो लोगन पॉल है उनको रिप्लेस कर दिया है जेड कारगिल और सोलो सिकोआ ने। जहाँ सेंटर पे रोमन रिंग्स थे अब वहाँ पे सोलो सिकोआ है, और जहाँ नीचे लोगन पॉल थे वहाँ पर जेड कारगिल है। तो इस तरीके से, और जो रोमन रिंग्स है नेटफ्लिक्स के बारे में हमने बात करी थी कि कोडी रोड, सीएम पंक और रोमन रिंग्स को नेटफ्लिक्स चाहती है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला होगा हम सीएम पंक और रोमन रिंग्स नेटफ्लिक्स में दे सकते हैं, क्योंकि यूएसए नेटवर्क को भी तो एक बड़ा स्टार चाहिए। तो भाई उस हिसाब से रोमन रिंग्स रॉ में जा सकते हैं, जो नई मंडे नाइट रॉ होने वाली है नेटफ्लिक्स में। तो भाई ये बहुत सारी खिचड़ी पका रही है डब्ल्यूडब्ल्यू।
अब जरा बात कर ले हम लोग बेलेंडर डेवलपोर के बारे में। इनके बारे में बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो मैं सोचा बात कर लेता हूँ। तो बेलेंडर डेवलपोर का जो नया साल होने वाला है न्यू ईयर, उसमें एक नया कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई लाने वाली है और वो मैनेजर होने वाली हैं और उनका नाम मिस मार्गरेट कुछ ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई रखने वाली है। वो मैनेजर के सुपरस्टार की होंगी, वो होंगी शार्लेट फ्लेयर की मैनेजर, ऐसा रिपोर्ट कर रही है पीडब्ल्यू इनसाइडर, जो कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स है और फाइटफुल ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो भाई ये होने वाला है। शार्लेट फ्लेयर के वैसे ही रूमर्स आ रहे थे कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकती हैं, तो उसी टाइम पर बेलेंडर डेवलपोर का एडिशन बहुत मस्त होगा शार्लेट फ्लेयर के लिए, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर का जो हील कैरेक्टर है वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस भी ला सकती है भाई, क्योंकि वही तो शार्लेट फ्लेयर की पहचान है, उतने टाइम बाद वापस आ रही हैं तो नई पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल। और देखो मैनेजर उसी का रहता है जिसका हील गिमिक होता है शार्लेट फ्लेयर, और उनके साथ बेलेंडर डेवलपोर, ये आपको न्यू ईयर में देखने को मिल सकती है जोड़ी। तो भाई इंटरेस्टिंग तो करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं भी चाह रहा था भाई बेलेंडर डेवलपोर को लाए हो तो कुछ तो करना चाहिए उनके साथ। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, रोमन रिंग्स एंड सेथ रॉलिन्स ऑन सेम पेज। तो भाई हमने मंडे नाइट रॉ में क्या देखा था कि सैमी जेन सेथ रॉलिन्स को कन्वेंस करने गए थे, सेथ रॉलिन्स नहीं माने। इसके बाद सोलो सिकोआ गए थे सेथ रॉलिन्स के पास, वो भी नहीं मांगे नहीं, सॉरी नहीं माने। इसके बाद भाई जो रॉ टेप्ड हुई है उसका मैं आपको बता देता हूँ भाई। ब्रोंसन रीड और सेथ रॉलिन्स का मैच हुआ, वहाँ पर सोलो सिकोआ ब्रोंसन रीड का साथ देते हुए दिखाई दिए हैं, और फिर उसका जो पूरी ब्लड लाइन है उसने घेर लिया था सेथ रॉलिन्स को, तब वहाँ पर सैमी जेन, जे ऊसो और जिमी ऊसो आए हैं उनकी मदद करने के लिए। तो यहाँ से क्लियर है भाई कि जो वॉर गेम्स होगा 5-on-5 होगा, रोमन रिंग्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी जेन, सेथ रॉलिन्स वर्सेस सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगालोआ, जेकब फाटू, ब्रोंसन रीड। तो भाई ये वॉर गेम्स में होने वाला है और सेथ रॉलिन्स और रोमन रिंग्स साथ में रहेंगे भाई, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई ब्लड लाइन की स्टोर लाइन में जो अदर सुपरस्टार्स हैं उनको आप कैसे घसीट रहे हो उसमें, लेकिन भाई ठीक है, मेरा मानना तो यही है कि भाई सेथ रॉलिन्स आ रहे हैं तो एक अच्छा एडिशन ही हो रहा है भाई। और मतलब ठीक है, कोई 5-on-5 करना ही था और तो सेथ रॉलिन्स आ गए, और सेथ रॉलिन्स और रोमन रिंग्स का हम एक बार फिर कन्फ्रंटेशन देखेंगे। मेरे हिसाब से स्टोरी के ऊपर फोकस करना चाहिए भाई, मतलब बिल्कुल इन डेप्थ जाने की भी जरूरत नहीं भाई, एंजॉय करना चाहिए। वैसे रोमन रिंग्स और सोलो भी रहेंगे, और फिर रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिन्स किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो ओटीसी वाला कैरेक्टर है ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है रोमन रिंग्स का, लेकिन सेथ रॉलिन्स का जो ईगो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और रोमन रिंग्स का जो ईगो है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये भी देखना है कि इनकी जो कन्फ्रंटेशन है वो कैसी रहती है भाई। वही सेथ रॉलिन्स जो रोमन रिंग्स का पतन करने निकला था, वही रोमन रिंग्स का साथ दे रहा है वॉर गेम्स में भाई, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई। आज वीडियो लेट हो गई उसके लिए माफ़ करना भाई, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ भाई, क्योंकि भाई हो गई लेट, तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज ट्रैफिक भी बहुत था भाई, कॉलेज गए थे तो वहाँ पर भी दिक्कत हो गई, तो भाई माफ़ करना। बस कल मिलते हैं वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल, बाय बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, मोटिवेशन उसी से मिलता है।